बबीता बहुत खुश थी। आज वह अपने घर गोरखपुर जा रही थी। पिछले साल नई नौकरी के लिए जब दिल्ली आई थी तब से मौके की तलाश में रहती थी कि कब छुट्टी मिले और कब वह गोरखपुर जाए। इस बार उसकी पसंद की ट्रेन में टिकट नहीं मिलने के कारण वह दूसरी ट्रेन से जा रही थी। यह ट्रेन दिल्ली से गोरखपुर पहुंचने में समय ज्यादा लेती है क्योंकि इसके स्टेशन बाकी की ट्रेनों से ज्यादा हैं। ट्रेन में बैठते ही बबीता ने देखा कि सवारी बहुत कम है। दो और महिलाएं तो उसे मिलाकर सिर्फ तीन। बबीता की सीट जहां थी वहां दो पुरुष यात्री भी बैठे थे जो 3-4 स्टेशन के बाद उतरने वाले थे। वैसे बबीता हमेशा अकेले ही ट्रेन में सफर करती है, पर इन सारी परिस्थितियों की वजह से आज उसे कुछ घबराहट हो रही थी। ट्रेन दिल्ली से 2-3 स्टेशन आगे बढ़ी तो 8-10 लोग ट्रेन में चढ़े और बबीता के आसपास की खाली सीटों पर बैठ गए। पहले से बैठे पुरुष यात्रियों में से एक ने पूछा, कहाँ तक जाना है? तो उन्होंने बताया 5-6 स्टेशन आगे वे उतरेंगे। उनकी आपस की बातों से ये पता चल रहा था कि ये सभी बैंक में कार्यरत हैं और साथ में कई सारी छुट्टियां होने के कारण अपने घर को जा रहे हैं। बाद में आकर बैठे यात्रियों के ना तो बातों में, ना आवाज में और ना ही विषय में कोई शालीनता नजर आ रही थी और ना ही मर्यादा। कभी सिगरेट जलाते और धुआं फैलाते तो कभी पान चबाते। कभी कभी तो इनका शोर इतना तेज हो जाता कि ट्रेन की आवाज धीमी हो जाती। सभी पढ़े लिखे जाहिल लग रहे थे। बबीता खिड़की की तरफ देखती हुई चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि कब ये लोग उतरें। इनकी उद्दंडता को देखते हुए इन्हें कुछ भी कहना कीचड़ में पत्थर फेंकने जैसा था। ट्रेन स्टेशन पर रुकी और पहले से बैठे दोनों यात्री उतर गए। अब तक शाम भी धीरे से रात में बदल गई थी और इन यात्रियों की उद्दंडता भी अभद्रता में। कभी ये आपस में गंदे गाने गाते तो कभी अभद्र से चुटकुले पर ठहाके लगाते, फिर उसमें आए गंदे शब्दों का विश्लेषण करते। जब भी ट्रेन धीमी होती और स्टेशन आता बबीता भगवान से विनती करती कि ये सब यही उतर जाएं। बबीता ने महसूस किया कि इनकी बातों का स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है। शायद ऐसा उसे अकेला देखकर हो रहा था। अब बबीता की धड़कनें बुरी तरह बढ़ने लगी थी। उसने सोचा, क्यों न सीट बदल ली जाए। उसने उठकर डिब्बों के चक्कर लगाए। महिला यात्री कोई नहीं और हर जगह ऐसे ही गुट बैठे थे। मतलब स्थिति लगभग बुरी ही थी। बबीता के घर जाने की खुशी अब तक डर में बदल गई थी। यूं तो वह डरने वालों में से नहीं थी, लेकिन आज की परिस्थिति में वह अंदर तक डर से कांप रही थी। उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। बार बार भगवान से मदद के लिए विनती कर रही थी और हर परिस्थिति से मुकाबले के लिए खुद को तैयार। रात भी गहरी होती जा रही थी। एक के बाद एक स्टेशन निकलते जा रहे थे। बबीता की घबराहट और डर दोगुनी गति से बढ़ते ही जा रहे थे। तभी फिर स्टेशन आया। ट्रेन रुकी और बबीता ने इन यात्रियों के उतरने की उम्मीद की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रेन आगे के सफर के लिए निकल पड़ी। निराश बबीता फिर सिमटकर बैठ गई। अब तो बबीता ने सोच लिया था कि अनहोनी तो आज होकर ही रहेगी। उसकी हालत अब ऐसी थी कि वह चीखना भी चाहती तो उसकी आवाज नहीं निकलती। तभी एक बुजुर्ग महिला सीट के पास आकर खड़ी हुई। शायद स्टेशन पर चढ़ी थी। महिला ने बोला, बच्चों सीट खाली करो, ये मेरी सीट है। अपनी उन्माद में चूर उसमें से एक ने कहा, अम्मा पूरी गाड़ी तो खाली है, कहीं भी बैठ जाओ, हम तो यहीं बैठेंगे। तभी पीछे से एक हट्टा कट्टा पहलवान अम्मा के सामान के साथ आया। उसे देख अचानक थोड़ी शांति हो गई। फिर हिम्मत कर उन यात्रियों ने पूछा, अम्मा आपका सीट नंबर क्या है? हम हटते हैं, आप अपना सामान जमा कर यहाँ बैठ जाएं। बबीता की विनती शायद भगवान ने सुन ली थी। उसे लगा जैसे अम्मा और पहलवान के रूप में भगवान ने अपने दूत भेजे हों। फिर वे पढ़े लिखे जाहिल यात्री बगल वाली सीट पर बैठ गए और जैसे ही उनके पहले ठहाके की आवाज आई, पहलवान भाई ने उन्हें शालीनता के सबक सिखा दिए। इसके बाद वे कब और कहां उतरे पता ही नहीं चला। बबीता आज भी जब कभी अकेले रात में ट्रेन का सफर करती है तो उसे ये भयानक घटना याद आ ही जाती है
और वह उस डर से एक बार अंदर तक सिहर जरूर जाती है।